हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, जैसे जैसे नीट एग्जाम पास आ रहा है स्टूडेंट्स की एंजाइटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है या कंप्लीट करने वाले हैं वो इस बात को लेकर के डाउट में है कि अब मेरा रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए, मैं किस चैप्टर से और कैसे अपना रिवीजन स्टार्ट करूं। दूसरा, जिन स्टूडेंट्स की पढ़ाई प्रॉपर नहीं हो पाई है या जिन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की है वो इस डाउट में है कि हम कहां से और कौन से चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि देखो टाइम कम है, अब हमें ज्यादा से ज्यादा करना है और कोशिश ये होनी चाहिए कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन नीट एग्जाम में सोल्व कर पाए। तो ऐसी टेंशन अगर आपको भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नीट 2024 में केमिस्ट्री में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, यानी कौन सा चैप्टर आपका ज्यादा वेटेज वाला है, किस चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, प्रिपरेशन के लिए ज्यादा टाइम देना चाहिए ताकि वहां से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें, और कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनकी इंपॉर्टेंस कम है, यानी जहां से कम क्वेश्चन आएंगे उनको आप बाद में भी प्रिपेयर कर सकते हैं या रिवीजन के लिए लास्ट में रख सकते हैं। ये सारी बातें आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो का सबसे खास बात ये होगा भाई हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना प्लान करेंगे कि जो एनटीए और एनएमसी ने आपका नीट 2024 का न्यू सिलेबस जारी किया है उसी के अकॉर्डिंग हम प्लान बनाने वाले हैं। जैसे आप मेरे सामने देख सकते हैं भाई, ये आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है, ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर है, ये इनऑर्गेनिक में ओनली 4 ही चैप्टर बचे हैं, 2 क्लास 11 के, 2 क्लास 12 के, और जो नया ऐड किया गया है वो है आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। तो चैप्टर वाइज वेटेज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार हमें यह देखना चाहिए भाई आपके क्लास 11 से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, क्लास 12 से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, और फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का चैप्टर वाइज वेटेज क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखो भाई, अगर हम बात करें क्लास 11 और क्लास 12 के वेटेज की, तो अभी तक जैसे अगर आप 3-4 साल पहले का एनालिसिस करेंगे तो ऑलमोस्ट वेटेज लगभग बराबर रहता था, यानी आप ये बोल सकते हैं भाई जैसे 50 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 25 क्लास 11, 25 क्लास 12। लेकिन अब ऐसा नहीं है, पिछले 2-3 साल से क्या है कि वेटेज में काफी चेंजेस आए हैं। जैसे अगर आप नीट 2022 के पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि क्लास 11 से ओनली 21 क्वेश्चंस आए थे, जबकि क्लास 12 से 29 क्वेश्चन आए। फिर उसके बाद जब नीट 2023 हुआ तो नीट 2023 में नीट और रीनीट दोनों में क्लास 11 से ओनली 23 क्वेश्चन पूछे गए, जबकि क्लास 12 से 27 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे। तो हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि लास्ट कुछ ईयर से एग्जामिनर क्लास 12 पे ज्यादा फोकस कर रहा है। तो आप ये मान के चलें, वैसे तो भाई प्रिपरेशन तो जब हम करते हैं हमें ये सोच के करना चाहिए कि दोनों का इक्वल वेटेज है, 50-50 वेटेज दोनों क्लासेस का रहेगा, बट फिर भी अगर आप ये सोचे कि कौन से का ज्यादा हो सकता है तो लास्ट 2-3 साल का एनालिसिस करते हुए मैं कहूंगा कि क्लास 12 का ही वेटेज आपके एग्जाम में ज्यादा रह सकता है। ठीक, फिर इसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, देखो नॉर्मली अगर आप सिलेबस वाइज चेक करेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री आपका सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन लास्ट 2-3 इयर्स में कुछ ऐसा हुआ है कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके लास्ट 2 साल में, एक 2023 और 2022 में, तो आप ये मान के चले 18 क्वेश्चन तो 2022 में और 19 क्वेश्चन 2023 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपके एग्जाम में आया है, यानी ऑर्गेनिक का वेटेज कुछ ज्यादा ही रहा है। वहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी वेटेज ठीक ठाक रहा है, एक बार 16 और एक बार 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबकि फिजिकल में 15 और 16 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आए हैं। लेकिन इस बार एक नया पार्ट ऐड किया गया है जिसका नेम है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो पहले वाला वेटेज है फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, उसको हम साइड में रखें और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को अलग रख दें। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से आप मान के चलो 4 से 5 क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और इसमें ध्यान रहे, मैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले भी आपके सिलेबस में थी और उससे हर साल एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहा है, तो वो अभी भी मैंने यहीं पे कंसीडर कर लिया है। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से 4-5 क्वेश्चन। अब इस बार वेटेज क्या हो सकता है वो भी हम
देख लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले फिजिकल की अगर हम बात करें, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी मैं लिख देता हूं। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चन। अब यहां पे बच गए आपके 45 क्वेश्चन। एक तो एग्जामिनर के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो तीनों से क्या करे, 15 क्वेश्चन पूछ ले, या ऐसे भी कर सकता है जैसे इनऑर्गेनिक का सिलेबस थोड़ा सा कम है तो इनऑर्गेनिक से 15 पूछने की बजाय 12, 13 या 14 क्वेश्चन ही पूछे, वही 1 या 2 क्वेश्चन ऑर्गेनिक का बढ़ा दे, या 1 क्वेश्चन फिजिकल का और 1 क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक का बढ़ा दिया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि 16 क्वेश्चन इस बार फिजिकल केमिस्ट्री से आ सकते हैं। ठीक, 16 to 17 और 16 to 17 ही आपके ऑर्गेनिक से, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मान के चलें 13 से 14 क्वेश्चन आएंगे, और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाले पार्ट से आप मान के चलें 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। ये वेटेज इस बार आपका पार्ट वाइज एग्जाम में हो सकता है। ठीक, फिर इसके बाद अब हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, और चैप्टर वाइज डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है भाई, जिन स्टूडेंट्स की केमिस्ट्री अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाई है या जो घर पे अपना प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए हम 29 जनवरी से बीवाइज क्लासेस जवाहर कोटा में एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 75 डेज में कंप्लीट केमिस्ट्री में आपको जीरो से स्टार्ट करके अच्छे लेवल तक कराऊंगा। एनसीईआरटी क्लास में ही कवर होगी, और आपके ये तीनों पार्ट फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के साथ साथ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूं। आपका जो डाउट आएगा वो भी आप मेरे से पूछेंगे। और जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी क्लासेस फरवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगी। डेली 2 घंटे का लेक्चर आएगा, तो आप भी तैयार रहें। जल्दी ही हम इसको ऑनलाइन लॉन्च भी करेंगे, और जैसे ही लॉन्च करेंगे आपको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना है, क्योंकि प्री बुकिंग पे हर बार हम अपने स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट रखते हैं। और जो 29 जनवरी से कोटा में बैच स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी स्पेशल डिस्काउंट है। आप क्या करेंगे, 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, या बीवाइज क्लासेस के ऑफिस विजिट करके भी आप बात कर सकते हैं। तो जो बच्चा 29 जनवरी से पहले ज्वाइन करेगा उसको भी ऑफलाइन में स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। एक खास बात बता दूं, इस बार आपके लिए कोई डेमो क्लास नहीं है, सीधा हम मेन क्लास स्टार्ट करेंगे। 29 जनवरी से आपकी पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आपको जल्दी से जल्दी रजिस्टर करा लेना है और अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देनी है। अब हम आ जाते हैं अपने पार्ट पे, यानी चैप्टर वाइज वेटेज क्या रहेगा। तो सबसे पहले सबसे बड़ा पार्ट अब आपका फिजिकल केमिस्ट्री है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में देखो भाई, इसमें भी क्लास 11 आपका ज्यादा है। तो क्लास 11 से मैं उम्मीद करता हूं लगभग 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिजिकल केमिस्ट्री से पूछे जा सकते हैं। तो इसमें कितने क्वेश्चन रह सकते हैं, जैसे मोल कॉन्सेप्ट से आप मान के चलें 1 से 2 क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा, आप ये नोट कर लें। थर्मोकेमिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इक्विलिब्रियम यानी इसमें केमिकल भी इंक्लूड है और आयोनिक भी इंक्लूड है। ये सारे चैप्टर जो मैंने लिखे हैं ना, ये आपके अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिखे हैं। यहाँ पे केमिकल और आयोनिक इक्विलिब्रियम अलग नहीं लिखता मैं, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं। तो 1 क्वेश्चन मिनिमम आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का, और 1 से 2 क्वेश्चन आपके आयोनिक इक्विलिब्रियम के आएंगे। तो यहाँ पे आप मान के चले 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और हर साल रेडॉक्स रिएक्शन का 1 क्वेश्चन फिक्स है। तो ऐसे यहां से 8 से 9 क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्लास 11 की फिजिकल केमिस्ट्री से बनती है। वहीं केमिकल काइनेटिक्स की अगर हम बात करें, 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम आपके एग्जाम में केमिकल काइनेटिक्स से आ सकते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये जो सॉल्यूशन है आपका क्लास 12 का, यहां से भी 3 से 4 क्वेश्चन, या 2 से 3 तो बिल्कुल मिनिमम है, बल्कि ज्यादा भी आ सकता है। तो आप ये देखो, अगर केमिकल काइनेटिक्स से 3 आए तो सॉल्यूशन से 2 आएगा, और सॉल्यूशन से 3 आया तो केमिकल काइनेटिक्स से 2 आएगा। तो यानी इन दोनों से 5 क्वेश्चन और 3 से 4 क्वेश्चन यहां से, यानी क्लास 12 से आपका फिजिकल केमिस्ट्री में 8 से 9 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बनती है। इसके बाद अगर हम बात करें बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपका क्लास 11 का पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इसमें अगर हम देखें, देखो भाई आपका आईयूपीएसी भी दिया गया है, आइसोमेरिज्म भी दिया गया है, थोड़ा सा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है, और साथ में प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है। तो आप मान के चलो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मिनिमम 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल यहां से आते हैं, और इस बार भी आएंगे। इसमें 1 क्वेश्चन मिनिमम आपका प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी इंक्लूड है।
ठीक, फिर इसके बाद हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर से यहां से आप उम्मीद कर सकते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, यानी क्लास 11 की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उससे 6 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। वहीं अगर हम बात करें क्लास 12 की, ये क्लास 12 की ऑर्गेनिक है, ऊपर देखो क्लास 11 में 2 ही चैप्टर बचे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन दोनों बहुत बड़े चैप्टर हैं। ठीक, एल्काइल हैलाइड की हम बात करें, इसमें वही आपके आइसोमेरिज्म के काफी बेसिक दिए गए हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वगैरह, स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत ज्यादा है, तो यहां से आप मान के चले 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में श्योर आएगा ही आएगा। 2 क्वेश्चन मिनिमम अल्कोहल से, 3 भी आ सकता है इस बार हो जाए शायद, और एसिड एंड कार्बोनिल कंपाउंड वाले चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन की हम उम्मीद करते हैं। अमाइंस वाले चैप्टर से मिनिमम 2 और 3 भी आ सकते हैं। एक या 2 क्वेश्चन तो आपका रिएक्शन मैकेनिज्म का और 1 क्वेश्चन यहां से बेसिक स्ट्रेंथ का बनता है। फिर इसके बाद बायोमोलिक्यूल वाला जो चैप्टर है, इससे आप 1 क्वेश्चन तो हर साल पूछा जाता है, 1 से 2 भी हो सकते हैं, यानी अगर हम यहां पे आइडिया लगाएं तो आप मान के चलो 9 से 10 क्वेश्चन हो सकता है, ज्यादा भी है, 9 से 10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन भी आपके क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 2022 और 2023 का पेपर अगर उठा के देखेंगे, क्लास 12 के सिलेबस से आपके एग्जाम में, और ओनली ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं, 12-12 क्वेश्चन दोनों साल में पूछे गए हैं। तो इस बार यहां से 10 से 11 क्वेश्चन अभी भी आ सकते हैं। थोड़ा सा कम मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हटा दिया गया है, पॉलीमर हटा दिया गया है, दोनों क्लास 12 के गए, 2 क्वेश्चन इनके कम हो जाते हैं, और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आपका क्लास 11 का हटा, 1 क्वेश्चन वहां से कम हो जाता है। तो यहाँ पे 12 की बजाय 10 से 11 क्वेश्चन इस बार क्लास 12 से आ सकते हैं, और क्लास 11 से 6 से 7 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक, फिर इसके बाद आ जाते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। देखो क्लास 11 में आपके 2 ही चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। पीरियोडिक टेबल से हर साल फिक्स से 2 क्वेश्चन आता ही है, तो इस बार हो सकता है 2 से 3 भी हो जाए शायद, या ज्यादा भी हो सकता है। 2 से 3, आप इसको 3 से 4 लिख सकते हो क्योंकि अच्छा चैप्टर है। 3 से 4 तो पीरियोडिक टेबल के, और आप मान के चलो 4 से 5 आपके केमिकल बॉन्डिंग के, ये क्वेश्चन का वेटेज रहने वाला है। वही अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देखो अब तो कुछ बचा ही नहीं है, ये बड़ा चैप्टर, ये छोटा चैप्टर। 12th क्लास का कोऑर्डिनेशन बड़ा, D&F ब्लॉक छोटा, तो दोनों में 2-2 चैप्टर बचे क्लास 11 और 12 में। ठीक, वही अब उल्टा कर दो वेटेज को, 4 से 5 आप कोऑर्डिनेशन में मिनिमम मान के चलो। ठीक, और वही 3 से 4 D&F ब्लॉक, और D&F ब्लॉक से मुझे जो उम्मीद है, हो सकता है इस बार एग्जामिनर आपसे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे, अच्छे लेवल के यानी प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे, और D&F ब्लॉक की एनसीईआरटी थोड़ी सी टफ है। अगर आपको D&F ब्लॉक की एनसीईआरटी समझ में नहीं आती, आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं क्रैश कोर्स में आपको अच्छे से कवर कराऊंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, या आप कृष्णा बैच से भी कर सकते हैं। अब अगर बात करें प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से आप मान के चलो 4 से 5 क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में वेटेज टोटल रहने वाला है। तो ये आपका ओवरऑल वेटेज हो गया। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप नोट करके इनको अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट यही आइडिया रहने वाला है। देखो इसमें 2-4% इधर उधर हो सकता है किसी चैप्टर, जैसे मान लीजिए मैंने थर्मो से बोला 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, तो थर्मो से 2 ही आए या 1 ही आए। ठीक, हो सकता है रेडॉक्स से मैंने 1 बोला तो 2 आ जाए, इतना थोड़ा बहुत चेंज कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट ओवरऑल आपका यही रिजल्ट रहने वाला, आप ये मान के चलें। ठीक, अब इसके बाद एक बात बता दूं, कुछ बच्चों को ये भी डाउट था कि सर हमें लास्ट टाइम पे क्या करना चाहिए। लास्ट टाइम पे देखो भाई, आप है ना इन चैप्टर को वेटेज वाइज भी अगर अच्छे से करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आपके पास टाइम कम है, देखो टाइम इज लिमिटेड बट यू आर लिमिटलेस। अगर आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, प्रॉपर वे में यूटिलाइज करेंगे, अभी भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। ये सारे चैप्टर्स अच्छे से करके जाओ, और हर चैप्टर के साथ कम से कम 100-120 क्वेश्चन करो। अगर आपके पास अच्छे क्वेश्चन नहीं है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं भाई, ये बीवाइज क्लासेस का केमिस्ट्री का एनसीईआरटी ड्रिल है, इसमें हमने इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल की 3 बुक आपको प्रोवाइड की है। तीनों में अराउंड 1000 प्लस क्वेश्चन है, यानी कंप्लीट क्लास 11 और 12 के मिला के टोटल 3000 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अगर ये 3 बुक आप अच्छे से कर जाएंगे, आपके केमिस्ट्री में इजीली 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि ये तीनों बुक प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है, नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। इसमें आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के इन-टेक्स्ट क्वेश्चन, इन-टेक्स्ट एग्जाम्पल, सब कुछ अच्छे से कवर किया गया है। इसके अलावा आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है।
जो स्टूडेंट्स क्रैश कोर्स ज्वाइन करेंगे, चाहे ऑफलाइन ज्वाइन करें या ऑनलाइन ज्वाइन करें, अगर आप ओनली कृष्णा बैच अच्छे से कर लेंगे, कृष्णा बैच का एनसीईआरटी ड्रिल अच्छे से कर लेंगे, दैट विल बी मोर देन एनफ टू स्कोर 180 आउट ऑफ 180। और ये जो बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, हार्ड कॉपी इनका चाहते हैं, तो ये आपके लिए अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। वहां पे आप सर्च कर सकते हैं सुनील नैन बुक्स या बीवाइज केमिस्ट्री बुक्स या एनसीईआरटी ड्रिल के नाम से भी आपको मिल जाएगा। ठीक, तो जल्दी से जल्दी आप ये ज्वाइन कर लें। आप बीवाइज ऐप से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। बीवाइज ऐप डाउनलोड करके आप कोर्सेज में जाएंगे, वहां पे एनसीईआरटी ड्रिल का आपको कोर्स नजर आएगा, तो पेमेंट करने से पहले प्रोमो कोड अप्लाई कर देना, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट है केमिस्ट्री को लेके जिसमें मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकता हूं और आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, एक बात और, भले ही आप बीवाइज क्लासेस के ऑफलाइन स्टूडेंट हैं या ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, जो इस बार केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करेगा, उसको बीवाइज क्लासेस की तरफ से 1 लाख रुपए कैश इनाम दिया जाएगा। ये मैं पहले भी अनाउंस कर चुका हूं। भले ही आप रैंकर बैच के स्टूडेंट हैं, रैंक बूस्टर कोर्स के स्टूडेंट हैं, कृष्णा बैच के स्टूडेंट हैं, टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट हैं, या अभी जो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, चाहे आप उसमें ज्वाइन करने वाले हैं, आपको बीवाइज क्लासेस से केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करने पे 1 लाख रुपए कैसे इनाम मिलेगा। ठीक है भाई, तो लगे रहो, अच्छे से मेहनत करो। जिनको कोर्स ज्वाइन करना है, कोटा में 29 जनवरी से पहले ज्वाइन कर लो, और ऑनलाइन के लिए जल्दी ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। जल्दी ही आप चेक करते रहना, बीवाइज ऐप पे कोर्स लॉन्च कर दिया जाएगा, और जैसे ही कोर्स आए जल्दी जल्दी ज्वाइन कर देना, क्योंकि प्री बुकिंग पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।